नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा के चुनाव अभियान को नई रफ्तार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को धुआंधार जनसभाएं की। पीएम मोदी ने बैरकपुर, हुगली, आरामबाग और हावड़ा में प्रधानमंत्री ने राज्य की ममता सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए। भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति को लेकर इंडी गठबंधन पर भी प्रधानमंत्री ने निशाना साधा। बैरकपुर में प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य में हिंदुओं को दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया गया है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में 5 गारंटियां भी दी। हुगली की जनसभा में प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि एनडीए इस चुनाव में 400 से अधिक सीटें हासिल करेगा। कानून व्यवस्था को लेकर ममता सरकार को घेरते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संदेश खाली के गुनहगार को बचाने के लिए टीएमसी के गुंडे पीड़ितों को डरा धमका रहे हैं। आरामबाग में उमड़े जन समूह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने शिक्षक भर्ती घोटाला, पॉन्जी स्कैम, चिट फंड स्कैम और राशन स्कैम को लेकर ममता सरकार पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2024 का चुनाव बंगाल के विकास और बंगाल की संस्कृति की रक्षा के लिए बहुत ही अहम है। हावड़ा की जनसभा में प्रधानमंत्री ने टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट के बंगाल के हालात का जिम्मेदार बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीएमसी ने घोटालों को अपना फुल टाइम बिजनेस बना लिया है। प्रधानमंत्री ने टीएमसी पर वोट बैंक की खातिर घुसपैठियों को कब्जा दिलवाने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री का अभिनंदन भी दिल खोलकर हुआ। प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए सड़कों पर भारी जनसैलाब देखा गया। लोगों ने जय श्री राम, भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगाए। प्रधानमंत्री ने इन सभी लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया और इस प्रेम के लिए आभार जताया। प्रधानमंत्री से मिलने के बाद बहुत से लोग बेहद भाव विभोर दिखे। लोगों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात को जीवन का सबसे यादगार क्षण बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पटना में रोड शो किया। लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया। चुनावी महासंग्राम में भाजपा ने पूरे जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रही है। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी, रायबरेली और गोंडा में चुनावी रैली में सपा कांग्रेस गठबंधन पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने रायबरेली में कहा कि सोनिया गांधी ने 70% से ज्यादा सांसद राशि अल्पसंख्यकों में खर्च करने का काम किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में पार्टी के लिए प्रचार किया। अनुराग ठाकुर ने जमकर अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। केंद्रीय मंत्री और अमेठी लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने अमेठी में राहुल गांधी पर निशाना साधा। वहीं उन्होंने कहा कि अमेठी की जनता ने राहुल गांधी को हराकर राष्ट्र के राजनीतिक इतिहास में एक भूचाल ला दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीतापुर में जनसभा की। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के समय विकास का विजन नहीं था। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में लालू प्रसाद यादव पर जमकर हमला बोला। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली से भाजपा उम्मीदवार बांसुरी स्वराज के लिए बापू धाम में प्रचार किया और इस बीच बांसुरी स्वराज ने आम आदमी पार्टी पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री और मुंबई उत्तर से भाजपा उम्मीदवार पीयूष गोयल ने मलाड में घर घर जाकर प्रचार किया। उत्तर पूर्वी दिल्ली से भाजपा उम्मीदवार मनोज तिवारी ने कादीपुर क्षेत्र में डोर टू डोर प्रचार अभियान चलाया। भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने लोकसभा चुनाव से पहले पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा के समर्थन में मयूर विहार में डोर टू डोर प्रचार अभियान चलाया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह और भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने भाजपा को समर्थन देने के लिए सिख युवाओं के साथ मोटरसाइकिल रैली भी निकाली। लोकसभा चुनाव के 5वें और अन्य चरणों के लिए प्रचार जोरों पर है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली के हरचंदपुर विधानसभा में नुक्कड़ सभाएं और जनसंपर्क अभियान किया।
कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए रोजगार के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर करारा प्रहार किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि नकारात्मक राजनीति को कोई स्वीकार नहीं करेगा। आरजेडी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 10 साल में एनडीए की सरकार ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया। पीडीपी प्रमुख और अनंतनाग राजौरी लोकसभा से उम्मीदवार महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है कि कार्यकर्ताओं के निवासियों पर छापे मारे जा रहे हैं। कुपवाड़ा में जेकेएनसी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि आने वाले चुनाव भविष्य के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा है कि अगले 10 साल में भी भाजपा ओडिशा में नहीं जीत पाएगी। नवीन पटनायक ने कहा है कि भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद और ओडिशा के लोगों के प्यार में से बीजेडी छठी बार ओडिशा में सरकार बनाएगी। कांग्रेस नेता धीर रंजन चौधरी ने एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में अडानी अंबानी पर कहा कि वो अगर हमें रुपए देते तो हम संसद में उनके नाम पर हंगामा नहीं करते। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की 96 सीटों पर 13 मई को होने वाले मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पोलिंग पार्टियां लोकतंत्र के उत्सव में पूरे उत्साह के साथ अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच रही हैं। चौथे चरण के चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से कोई कसर छोड़ी नहीं जा रही। निष्पक्षता और पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए वेबकास्टिंग और सीसीटीवी की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही सुचारू मतदान के लिए जिलों में कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं। आंध्र प्रदेश में चौथे चरण के तहत 25 सीटों पर मतदान को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। लोकसभा क्षेत्रों और उनकी सीमाओं पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। चुनाव आयोग और पुलिस की टीमें लगातार सर्चिंग और तलाशी अभियान चलाकर अवैध सामग्रियों के परिवहन के साथ ही निर्वाचन क्षेत्रों में बाहर से आने वाले वाहनों के साथ ही लोगों की पूरी पड़ताल कर रही है। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। यकीन है खुद पर है नाज। सुनती हूँ अपने मन की आवाज। कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज। रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं। मैं हूं नारी, यही मेरा अंदाज। हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे, प्राउड वोटर कहलाऊंगी। पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार की 5 लोकसभा सीटों में मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भीषण गर्मी को देखते हुए मतदान केंद्रों पर नींबू पानी और दवाइयों के साथ डॉक्टर की टीम भी उपलब्ध रहेगी। झारखंड की 4 सीट पर चुनाव आयोग मतदान केंद्रों तक आने वाले हर मतदाता का ध्यान रखने की कोशिशों में लगा हुआ है। चौथे चरण में मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर भी मतदान होना है। पारदर्शी मतदान के लिए चुनाव आयोग ने प्रशासन के साथ मिलकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। मध्य प्रदेश में चौथे चरण में कुल 74 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें से 69 पुरुष और 5 महिला उम्मीदवार हैं। इंदौर में सबसे ज्यादा 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। उत्तर प्रदेश में 13 सीटों के लिए सुचारू मतदान सुनिश्चित करने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इसे लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा तमाम कोशिशें भी की गई हैं, जो धरातल पर नजर आ रही हैं। तेलंगाना में भी तीसरे चरण के लिए 17 सीटों पर होने वाले मतदान के लिए प्रशासन ने कमर कसी हुई है। विभिन्न पोलिंग पार्टियां मतदान को लेकर पूरी तरह से सजग हैं।
पश्चिम बंगाल में 8 सीटों के लिए सुचारू मतदान सुनिश्चित करने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं महाराष्ट्र में भी पोलिंग पार्टियां अपने अपने मतदान केंद्रों की ओर पहुंच गई हैं और इस चरण में 11 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान होना है। ओडिशा की 4 सीट पर भी सुचारू मतदान सुनिश्चित करने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर संसदीय सीट पर लोकसभा चुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चौथे चरण में करीब 17 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। चौथे चरण में श्रीनगर, पुलवामा, वडगांव, गंदेरबल और शोपिया के 5 जिलों में करीब 2135 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। शनिवार को नई दिल्ली में मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक हैं दूरदर्शन के वरिष्ठ एंकर अशोक श्रीवास्तव। नई दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के नालंदा सभागार आयोजित समारोह में मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग पुस्तक का विमोचन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने किया। राज्यसभा सदस्य सुधांशु त्रिवेदी, मुख्य वक्ता और नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम बतौर मुख्य अतिथि समारोह में शामिल हुए। पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इस अवसर पर कहा कि पुस्तक का शीर्षक लेखक के साहस को दर्शाता है। भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी मार्थो ने मेघालय की अपनी पहली यात्रा के दौरान पूर्वी खासी हिल्स के मावा फलांग के पवित्र उपवन, मोनोलिथ और विरासत गांव का दौरा किया। फ्रांस के राजदूत थियरी मार्थो ने कहा है कि मुझे पवित्र जंगलों का दौरा करने का सौभाग्य मिला। हमें आपस में सीखना होगा कि पर्यावरण और जैव विविधता की रक्षा कैसे करें। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर 29वीं बार चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है। शेरपा ने अपना खुद का 28वीं बार एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड तोड़ा है। कश्मीर में सुरक्षा बलों को उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकी मददगार वहां पर पकड़ा गया है और उसके पास से पिस्टल और गोलियों की एक खेप भी जब्त की गई है। उत्तराखंड में स्थित प्रसिद्ध बद्रीनाथ तीर्थस्थल के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं और इस पवित्र तीर्थस्थल को 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया। पहले दिन 43,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम का दर्शन किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर चारधाम यात्रा के लिए सचिव स्तर की 3 अधिकारियों की तैनाती की गई है। पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रदेश में सुगम, सुरक्षित, सुलभ और सुव्यवस्थित चारधाम यात्रा सरकार की प्राथमिकता है। अमृतसर के अटारी सीमा सुरक्षा बल का सबसे ऊंचा ध्वज लगाया गया है। शाही किला परिसर में एक शानदार समारोह में बीएसएफ के महानिदेशक नितिन अग्रवाल ने 350 फीट ऊंचा ध्वज फहराया। ये देश में बीएसएफ का अब तक का सबसे ऊंचा ध्वज है। ईडी ने झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम को समन जारी किया है और 14 मई को रांची के जोनल कार्यालय में पेश होने के लिए कहा है। पिछले दिनों मंत्री आलमगीर आलम के पीएस के सहायक जहांगीर आलम के घर से करोड़ों की कैश बरामदगी हुई थी। विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति और विशेष अरण अधिकार में हुई बढ़ोतरी की बदौलत 3 मई को समाप्त सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 3.7 अरब डॉलर के इजाफे के साथ 641.6 अरब डॉलर हो गया। भारत के G20 शेरपा और नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत का अनुमान है कि 2025 तक भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। भारत जापान को पछाड़ देगा। भारत फिलहाल 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। प्याज की कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। सरकार ने इस साल अपने बफर स्टॉक के लिए 5 लाख टन प्याज खरीदने की योजना बनाई है। किसानों से प्याज खरीदने की शुरुआत भी हो गई है। विदेशी बाजारों में जारी गिरावट के बीच स्थानीय स्तर पर मांग फिसलने से बीते सप्ताह दिल्ली थोक जिंस बाजार में वनस्पति तेल सस्ता हो गया है, जबकि दाल दलहन में मिला जुला रुख रहा और वहीं अन्य जिंसों के भाव स्थिर रहे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट के बावजूद घरेलू स्तर पर पेट्रोल और डीजल के दाम में रविवार को टिकाव रहा और जिससे दिल्ली में पेट्रोल 94.72 रुपये प्रति लीटर और डीजल 87.62 रुपये प्रति लीटर रहा। इस हफ्ते 5 कंपनियों के आईपीओ खुलने जा रहे हैं और इनमें निवेश करके आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। इनमें 4 एमएसएमई आईपीओ और एक मेनबोर्ड आईपीओ है। मेनबोर्ड आईपीओ डिजिटल जनरल इंश्योरेंस का है।
अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस ने वित्त वर्ष 2024 से 25 में विभिन्न कारोबार क्षेत्रों में 80,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई। सार्वजनिक क्षेत्र की 3 पेट्रोलियम कंपनियों IOCL, BPCL और HPCL ने बीते वित्त वर्ष में लगभग 81,000 करोड़ रुपए का बम्पर मुनाफा दर्ज किया है। ये तेल संकट के पूर्व के वर्षों की उनकी सालाना कमाई से कहीं अधिक है। इजराइल की ओर से जारी ताज़ा आदेश के बाद रफा से लोगों का पलायन जारी है। ब्रिटिश विदेश सचिव डेविड कैमरन ने कहा है कि इजराइल को हथियारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने से हमास को मदद मिलेगी। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में ऊंची कीमतों पर करों और अन्य कठिनाइयों के खिलाफ आंदोलनकारियों का विरोध लगातार तीसरे दिन भी जारी है। वहीं हिंसक प्रदर्शन में एक पुलिस अधिकारी की मौत हो गई है और 90 अन्य घायल हुए हैं। रूस पर यूक्रेन के हमले में 7 लोगों के मरने और 17 लोगों के घायल होने की खबर है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इस हमले की पुष्टि की है। उत्तरी अफगानिस्तान में आई विनाशकारी बाढ़ में मरने वालों की संख्या 3 प्रांतों में बढ़कर 153 हो गई है। खालिस्तानी अलगाववादी निजर की हत्या के मामले में कनाडा में चौथा भारतीय नागरिक गिरफ्तार किया गया है। भारत के युवा पहलवान अमन सहरावत ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत के लिए कोटा हासिल कर लिया है, क्वालिफाई कर लिया है। उन्होंने ये कोटा फ्री स्टाइल के 57 किलो वर्ग में हासिल किया है। ओलंपिक क्वालिफिकेशन में फ्री स्टाइल के 57 किलो वर्ग में अमन ने यूक्रेन के एंडी यात्सेंको को तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर हराकर पुरुष वर्ग में भारत को पहला ओलंपिक कोटा दिलाया। भारत के लंबी दूरी के धावक अविनाश सावले ने साउंड रनिंग ट्रैक फेस्ट इवेंट में पुरुषों के 5000 मीटर वर्ग में दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। अविनाश ने इस रेस को पूरा करने में 13 मिनट 20.37 सेकंड का समय लिया। साउंड रनिंग ट्रैक फेस्ट इवेंट में महिलाओं के 1500 मीटर रेस में भारत की KM दीक्षा ने तीसरा स्थान हासिल कर लिया। दीक्षा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रेस को 4.78 सेकंड में पूरा किया और इसके साथ ही उन्होंने हरमिलन बैन्स का 3 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। और वक्त यहां पर एक और छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। गोल्डी छोले मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। नेपाल के दिग्गज पर्वतारोही कीमा रीता शेरपा ने 29वीं बार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। उन्होंने इस दौरान सर्वाधिक बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। दिग्गज टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल के इस महीने शुरू होने वाले फ्रेंच ओपन में खेलने पर संदेह बना हुआ है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद नडाल ने कहा है कि वे अभी भी इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि फ्रेंच ओपन में खेलेंगे या नहीं। जेम्स एंडरसन ने घोषणा की है कि वे वेस्टइंडीज के खिलाफ लॉर्ड्स में होने वाले टेस्ट के बाद रिटायर हो जाएंगे। एंडरसन ने कुल 700 विकेट लिए हैं, जो टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में किसी तेज गेंदबाज द्वारा लिए गए सर्वाधिक विकेट हैं। फ्रांस स्टार फुटबॉलर किलियन एम्बापे ने पेरिस सेंट जर्मेन क्लब को छोड़ने की पुष्टि की है। एम्बापे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो में कहा है कि पेरिस सेंट जर्मेन में ये मेरा आखिरी साल है। रूस के आंद्रे रूबलेव ने इटालियन ओपन के तीसरे दौर में जगह बना ली है। दूसरे दौर में रूबलेव ने मार्कोस गिरोन को हराया। एक अन्य पुरुष एकल मैच के दूसरे दौरे में जीत दर्ज करके होल्गर रूने तीसरे दौर में प्रवेश कर लिया है और वहीं दूसरे दौर में रूने ने इटली के लुका नार्दी को हराया। बेलारूस की अरेना साबालेंका ने इटालियन ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। तीसरे चरण के मैच में साबालेंका ने यूक्रेन के खिलाड़ी को 6-4, 6-2 से हराया। ग्रीस की मारिया सक्कारी ने इटालियन ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। तीसरे दौर में सक्कारी ने यूक्रेनियन खिलाड़ी को हराया। 4 मैच शेष रहते स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा का खिताब जीतने वाली रियल मैड्रिड की टीम ने मैड्रिड सिटी हॉल में ट्रॉफी को प्रदर्शित किया। यह रियल मैड्रिड का रिकॉर्ड 36वां ला लीगा खिताब है।
ला लीगा ट्रॉफी के लिए रियल मैड्रिड के प्रशंसक उत्साहित नजर आए। रियल मैड्रिड ला लीगा समारोह में बड़ी संख्या में प्रशंसक टीम के खिलाड़ियों का इंतजार करते हुए भी नजर आए। बॉलीवुड अभिनेत्री सायरा बानो ने मदर्स डे के अवसर पर अपनी मां नसीम बानो की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की। सायरा बानो ने मदर्स डे के अवसर पर इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा कर मां के नाम अपना प्यारा सा संदेश लिखा। मदर्स डे के अवसर पर बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र की एक पुरानी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। रेयर ओनली फोटो नाम के एक इंस्टाग्राम पेज ने तस्वीर शेयर की गई है और इसमें धर्मेंद्र अपनी मां के साथ दिख रहा है। राजकुमार राव की फिल्म श्रीकांत के कलेक्शन में दूसरे दिन तकरीबन 80% का इजाफा हुआ है। रिलीज के दूसरे दिन फिल्म ने 4 करोड़ रुपए कमाए। इसके साथ ही फिल्म ने 2 दिनों में 6 करोड़ 25 लाख रुपए कमा लिया है। राजस्थान में अजमेर के बाद अब केकड़ी में भी फिल्म जॉली LLB 3 के खिलाफ न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया है, जिसकी न्यायालय में 13 मई को सुनवाई होगी। अजमेर के रेल मंडल में शूटिंग के दौरान न्यायालय एवं वकीलों की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया गया। बॉलीवुड अभिनेता विक्की कौशल ने अपनी आने वाली फिल्म छावा की शूटिंग पूरी कर ली है। विक्की कौशल इन दिनों फिल्म छावा को लेकर चर्चा में है। छावा का रैप अप हो गया है और जिसकी जानकारी विक्की कौशल ने सोशल मीडिया पर दी है। बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी द डायमंड बाजार की तारीफ की है। संजय लीला भंसाली की इस वेब सीरीज में मनीषा कोइराला, सोनाक्षी सिन्हा, अदिति राव, हैदरी और शेखर सुमन जैसे कलाकार शामिल हैं। बिग बॉस 16 फेम अब्दू रोजिक ने एंगेजमेंट कर ली है। अब्दू ने सोशल मीडिया पर 2 पोस्ट शेयर करते हुए इस बारे में अनाउंसमेंट की है। उन्होंने मंगेतर अमीरा के साथ फोटो शेयर करते हुए अपनी लव स्टोरी पर भी बात की। मनोज वाजपेयी ने हंसल मेहता संग अनबन और बिगड़े रिश्तों पर एक इंटरव्यू में बात की है। उन्होंने बताया है कि उनके रिश्ते कैसे बिगड़ गए थे। मनोज वाजपेयी को आज भी पछतावा है। एक्टर और क्राइम पेट्रोल होस्ट अनूप सोनी भी अब ऑफिशियल इंटेलिजेंस के मिसयूज का शिकार हो गए हैं। एक्टर का एक डीप फेक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो सट्टेबाजी प्रमोट करते हुए नजर आ रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका सिंह ने उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की डेथ से जुड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि दिशा की मौत भी सुशांत के सुसाइड से कुछ दिन पहले ही बिल्डिंग से गिरने से हुई थी। और इसी के साथ फिलहाल एक्सप्रेस न्यूज में अभी के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।